Hello friends, please like, share and subscribe our video for more notification. Thank you. Hello friends, we have completed 4 lecture of goodwill. In our first lecture, we have completed method number 1, simple average profit method. In our second lecture, we have completed method number 2, weighted average profit method. In our third lecture, we have completed revision of method 1 and 2. In our fourth lecture, we have completed method number 3, super profit method. Now, in our fifth lecture, we have to continue with method number 4. Method number 4. Name of this method is capitalization of profit method. Which one? Capitalization of profit method. Capitalization of profit method. In this method we have to complete by 5 step. ये हमारी चौथी मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड. विच वन? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड. दिस मेथड इज कंप्लीटेड बाय 5 स्टेप. ये मेथड को हम 5 स्टेप में गिनेंगे. स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड. How it is count? Total assets less liability. Total assets less liability. यहाँ पे ये शायद नहीं दिखेगा तो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप समझ लेना, सुन लेना. टोटल असेट्स लेस लायबिलिटी. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टोटल असेट्स लेस लायबिलिटी. हमारे पास बोर्ड की यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसके कारण शायद ये नहीं दिखता है तो मैं बता देता हूँ. टोटल असेट्स लेस लायबिलिटी. असेट में से लायबिलिटी को माइनस करना है. स्टेप नंबर 2, इसको हम शॉर्ट में CE भी बोलते हैं. जो हमारा लास्ट मेथड था उसके जैसा ही स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 भी उसके जैसा ही है. वो है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. दिस वन इज गिवन इन सम. ये हमारे सम के अंदर दिया होगा. स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट. यहां पे हमारे पास 2 मेथड है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज. कौन सा लेना है वो हमें सम के ऊपर से पता चलेगा, तो इसको हम अभी यहां पे ब्लैंक छोड़ते हैं. स्टेप नंबर 4, कैपिटलाइज प्रॉफिट. कैपिटलाइज प्रॉफिट. ये कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट जहाँ पे हमने फाइंड किया डिवाइड बाय ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये सम के अंदर दिया होगा. इसको हम बोलते हैं IRR, शॉर्ट में बोलते हैं. तो ये आएगा डिवाइड बाय IRR. गॉट दिस? एंड द लास्ट स्टेप इज गुडविल. हाउ इट इज काउंट गुडविल? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैसे हम फाइंड करेंगे? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. यहां पे आपको दिखेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. गॉट दिस? ओके, वी हैव कंटिन्यू विथ सम नंबर 10. 10 नंबर का सम देखते हैं. यहां पे हमें बेसिक इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है. नैऋत्य एंड ऋत्विक आर पार्टनर. शॉर्ट में हम बोलेंगे एंड आर. ये दोनों पार्टनर है.
compute the goodwill of their firm by capitalization of weighted average profit method. Here in this sum, they were asked weighted average profit by using capitalization profit method. यहाँ पे हमें weighted average profit यूज करना है ऐसा सम में बोल दिया है. कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो ये एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पे वेटेड एवरेज यूज करना है, यहाँ पे बोल दिया है. अगर नहीं बोला होता है तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है, या तो ऑलवेज इंक्रीज या तो ऑलवेज डिक्रीज, तो हम वेटेड एवरेज लेंगे, अदरवाइज सिंपल एवरेज लेते हैं. प्लस माइनस होता रहता है तो सिंपल लेते हैं. गॉट दिस? नाउ यहाँ पे बोला है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ WAP माइनस वेटेड एवरेज प्रॉफिट. इंफॉर्मेशन बेसिक कैसे दी गई है हमारे पास, यहाँ पे असेट्स दिया है 6 लाख, लायबिलिटी दी गई है, लायबिलिटी हमें दी गई है 1,70,000. ओके. IRR दिया हुआ है हमें 10%. गॉट दिस? ओके. ईयर दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है. ईयर हमें कुछ ऐसे दिए हुए हैं 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17. प्रॉफिट कुछ ऐसे दिया है 45,000, 50,000, 65,000, 70,000, 75,000 एंड 90,000. गॉट दिस? इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. डन. नाउ वी विल कंटिन्यू विथ अ सम. देखो, फर्स्ट स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैसे मिलेगा? टोटल असेट्स लेस लायबिलिटी. कैसे मिलेगा? टोटल असेट्स को लायबिलिटी में से माइनस करते तो ये मिलता है. एक काम कर, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे दिखेगा नहीं. इधर मैं लिख देता हूँ CE, इसका शॉर्ट फॉर्म इधर आएगा. टोटल असेट्स लेस लायबिलिटी. अभी दिखेगा टोटल असेट्स लेस लायबिलिटी. फ्रेंड्स, टोटल असेट्स कितना दिया हुआ है? 6 लाख. तो यहां पे मैं लिखूंगा 6 लाख. नाउ लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? 1,70,000. इसको से इसमें से माइनस करने की आएगा 4,30,000. हाउ मच? 4,30,000. यहाँ पे आया 4,30,000. अगर रिजोल्यूशन के कारण नहीं दिखता है तो भी मैं एक बार बता रहा हूँ, ये आया 4,30,000. सेकंड स्टेप IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, विच इज गिवन. ये हमें दिया हुआ है 10%, तो हम इधर लिख देंगे 10%, इधर लिख दिया. थर्ड स्टेप एवरेज प्रॉफिट. तो अभी हमारा यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा. तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, अभी हम इधर लगाएंगे वेट एंड वेटेड प्रॉफिट. वेट एंड वेटेड प्रॉफिट. फ्रेंड्स, वेट कैसे देना है तो मैंने आपको बताया था कि जो नियरेस्ट ईयर है उसको हम हायर वेट देंगे और जो लॉन्गर ईयर है उसको लो वेट देंगे. नियरेस्ट को हायर, लॉन्गर को लो. तो ये लॉन्गर है, जैसे जैसे नजदीक आएगी वो नियरेस्ट बनेगा. तो देखो हम वेट कैसे देंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5. नाउ वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? 45,000 इंटू 1, 45,000, 50,000 इंटू 2, 1 लाख. ओके. नाउ 65,000 इंटू 3, इसका आंसर आएगा 1,95,000. ओके. 75,000 इंटू 4, इसका आंसर आएगा 3 लाख. गॉट दिस? यह आया 3 लाख. एंड 90,000 इंटू 5, तो 4,50,000, इसका आंसर आया 4,50,000. गॉट दिस? तो टोटल इसका करते हैं तो इधर आता है 10,90,000.
तो इसका आंसर आता है 15। 10,90,000 और ये आया 15। तो इधर कैसे मिलेगा? वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट। वेटेड प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड करेंगे? वेट से। तो वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना आया? 10,90,000 और वेट कितना आया हमारे पास? 15। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 10,90,000 डिवाइड बाय 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 72,667। गॉट दिस? 72,667। नाउ कैपिटलाइज प्रॉफिट। हाउ कैपिटलाइज प्रॉफिट इज काउंट? कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया? 72,667। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72,667 डिवाइड बाय 10%। 10% से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जब 10% होता है उससे डिवाइड करेंगे तो एक जीरो ऐड हो जाता है। 7,26,670। 7,26,670 ये हमारा आया कैपिटलाइज प्रॉफिट। क्या आया? 7,26,670। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 7,26,670। देखो इधर से दिखा रहा हूँ, 7,26,670 ये आया कैपिटलाइज प्रॉफिट। लास्ट स्टेप गुडविल। कैसे मिलेगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिलेगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आया? 7,26,670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 4,30,000। गॉट दिस? तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लास्ट ये आता है 2,96,670। तो ये हमारा फाइनल गुडविल का आंसर आया 2,96,670। कितना आया? 2,96,670। गॉट दिस? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिलेगा? टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो टोटल असेट कितना दिया था? 6 लाख। ओके, लायबिलिटी कितना दिया है? 1,70,000। 6 लाख में से 1,70,000 माइनस किया तो फर्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड आया 4,30,000। सेकंड स्टेप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% जो सम के अंदर दिया ही होता है। थर्ड स्टेप एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज बोल दिया है और नहीं बोला होता है तो हम प्रॉफिट के बेस के ऊपर लेते हैं कि प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होता है, इंक्रीज डिक्रीज कोई फिक्स नहीं है। तो सिंपल एवरेज और ग्रेजुअली इंक्रीज है या तो ग्रेजुअली डिक्रीज है तो वेटेड एवरेज लेते हैं। पर यहाँ पे तो बोल ही दिया है। अभी कैसे मिला? प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट कितना आया? 10,90,000। ओके, इधर रख दिया। और वेट कितना आया? 15। तो 10,90,000 डिवाइड बाई 15। तो 10,90,000 को 15 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 72,667। तो ये क्या मिला हमें? एवरेज प्रॉफिट। कौन सा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला। ओके, स्टेप नंबर 4 कैपिटलाइज प्रॉफिट। कौन सा? कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 72,667 और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। अभी इधर देखना, डिवाइड है। हमारी मेंटालिटी क्या है? हम परसेंटेज देखते हैं सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं है, इधर डिवाइड है। तो 72,667 डिवाइड बाय 10% है। ये डिवाइड। ठीक है, तो इसको अपॉन में 10% से डिवाइड किया है तो एक जीरो बढ़ गया। 7,26,670 कितना आया? 7,26,670। लास्ट स्टेप गुडविल। कैसे मिलेगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे मिलेगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फ्रेंड्स, कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आया? 7,26,670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास? तो ये था 4,30,000। तो 7,26,670 में से 4,30,000 माइनस किया तो 2,96,670। कितना? 2,96,670 ये हमारा फाइनल गुडविल का आंसर। गॉट दिस? कंप्लीट। ये मेथड के अंदर अगर कोई किसी को डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कोई भी मेरा कॉन्टेक्ट से आप मुझे
कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। अभी जब हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा तब हम मेथड नंबर 3 सुपर प्रॉफिट और मेथड नंबर 4 कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों मेथड का रिवीजन करेंगे। ओके, गुड बाय।